आज की संस्कृत की कक्षा में हम धातु रूप के बारे में जानेंगे। धातु यानी वर्ब। धातु जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, इसे हिंदी में क्रिया के नाम से जाना जाता है। आप हिंदी में क्रिया के रूप में इसे जानते हैं। यह कोई भी वाक्य बनाने में बहुत उपयोगी होता है। संस्कृत में भी जब भी हमें वाक्य निर्माण करने पड़ेंगे तब धातु की आवश्यकता होती है। यहाँ पर धातु जो है मेटल नहीं है। धातु का अर्थ होता है क्रिया। आज की जो कक्षा के द्वारा हम कक्षा 6 और 7 में जो आ रहे हैं पाठ्यक्रम में धातु उनको लेंगे, तो क्लास 6 और 7 दोनों के लिए ये उपयोगी है। वैसे धातु जो है 6 से लेकर जो भी कक्षाएं हैं वहाँ पर सेम ही होती है, एक जैसी होती है, लेकिन इस कक्षा के अंदर मैंने 6 और 7 के पाठ्यक्रम को समाहित किया है। तो हम बात कर रहे हैं धातु की, जो सेंटेंस में बहुत उपयोगी होती है, वाक्य निर्माण में बहुत उपयोगी होता है। संस्कृत में सबसे पहले जरूरी है हमें ज्ञान करना पुरुष का। पुरुष क्या होता है? पुरुष जो है कर्ता की पोजीशन बताता है कि वाक्य में कर्ता का क्या स्थान है। वाक्य में अगर कर्ता जो है एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है, और कर्ता की पोजीशन क्या है, वह कर्ता जो है वह स्वयं है या सुनने वाला क्रिया को करने का बारे में सुन रहा है। क्रिया देखिए, या तो हम कर रहे हैं या हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि बालक नाच रहा है, बालिका पढ़ रही है, या एक होता है मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, हम दोनों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कर्ता जो होता है वो कौन है? क्या स्वयं है वह, या वह वक्ता है, या जिसके बारे में बात की जा रही है वह श्रोता है, या कोई अन्य है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जिस प्रकार से अन्य के बारे में बात की जा रही है वैसे ही उनके कर्ता के पोजीशन के नाम भी बनते हैं। आइए अब इसके बारे में संस्कृत के वचन के बारे में। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये हमने पहले की कक्षाओं में देखा है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वैसे ही लिंग भी संस्कृत में 3 होते हैं। पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, और तीसरा लिंग जो न पुरुष लिंग का ज्ञान करवा रहा है न स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। वे वस्तुएं जो न स्वयं चल सकती है, बढ़ सकती है, वो है नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती है। तो संस्कृत में हमने देखे वचन 3 है, अन्य भाषाओं में केवल 2 ही वचन होते हैं। लिंग यानी जेंडर, ये भी 2 हैं, नंबर्स भी 3 हैं, और अन्य भाषाओं में जेंडर भी 2 है, लेकिन संस्कृत में 3 है। इसके बाद में होता है संस्कृत में सब्जेक्ट यानी कर्ता। इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है, तभी हम जो है संस्कृत के वाक्य अच्छे से बना पाएंगे, संस्कृत को समझ पाएंगे। कर्ता, जैसे कि मैंने बताया, पुरुष और कर्ता में क्या अंतर? पुरुष जो है केवल कर्ता को पोजीशन बता रहा है, ये स्वयं कर्ता यानी कर्ता कौन है? कर्ता या तो प्रथम पुरुष में होगा, यानी कोई और काम करने वाला है जिसके बारे में बात की जाए। दूसरा क्या होता है? कर्ता स्वयं, वह उत्तम पुरुष में आएगा, और जिससे बात की जाएगी, जिससे यानी कि जो श्रोता है वह अगर करता है तो त्वम आएगा। बाकी सारे ही कर्ता जो है, चाहे स्त्रीलिंग में हो, पुल्लिंग में हो, नपुंसक लिंग में हो, यानी कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है। पुल्लिंग यानी बालक खा रहा है, बालिका नाच रही है, स्त्रीलिंग। ये लिंग के आधार पर शब्द रूप में भी कर्ता हो, यानी कर्ता हमारे सामने 2 रूप से चलेंगे, एक शब्द रूप में और एक सर्वनाम शब्द।
ही कर्ता के शब्द रूप चलेंगे। इनके अनुसार और कर्ता की पोजीशन के अनुसार यानी पुरुष के अनुसार जो है क्रिया चलेगी। संस्कृत में क्रिया जो है पुरुष के अनुसार अलग अलग होती है, पर लिंग के अनुसार यहाँ अलग नहीं होती। संस्कृत में जो है जैसे कि हिंदी में वह जाता है और वह जाती है, ठीक है, सेम इसका होता है, जाता और जाति हिंदी में चेंज हो रहे हैं, लेकिन संस्कृत में सेम रहेगा। आइए इसके बारे में हम ज्ञान कर लेते हैं। कर्ता को एक तालिका के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। संस्कृत में कर्ता 9 है, कुल 9 तरीके हैं, ठीक है, जो कि तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में भिन्न भिन्न है। हमें जैसे कि पता है वचन 3 है, तो सबसे पहले मैंने 3 वचन लिखे यहाँ पर, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरीके से आप तालिका बना सकते हैं। तीनों वचन हो गए हमारे सामने। अब जैसे अभी मैंने बताया आपको 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहले जैसे कि नाम है इसका प्रथम पुरुष, मैंने इसमें नाम दिया प्रथम पुरुष, उसी की बात हो रही है। फिर मध्यम पुरुष और अन्य है यानी उत्तम पुरुष। तीसरा पुरुष जो है वह है उत्तम पुरुष। इसे प्रथम पुरुष को हिंदी के अंदर अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम संस्कृत में प्रथम पुरुष कहेंगे। ये जो है कर्ता की पोजीशन बता रहा है। पोजीशन कैसे देखा जाए, कैसे जाना जाए, यह हम इस तालिका के माध्यम से जानेंगे। इसका एक सूत्र है, जो हमारे बारे में बात हो रही है, जो हमसे दूर है, वह है प्रथम पुरुष। जो पास है, तुम दोनों, तुम सब, आप, ये मध्यम पुरुष यानी पास, जिसके बारे जो मेरे पास है, मैं उससे कैसे बात करूंगी? आप खाना खा लीजिए, तुम बैठ जाओ, वो मेरे पास है। लेकिन अगर मैं किसी अन्य के बारे में बात कर रही हूँ कि राम जो है घर गया, ठीक है, मोहन कहाँ है, तो जिसके बारे में भी बात की जा रही है अन्य पुरुष यानी हमारे पास नहीं, दूर है। एक होता है वक्ता स्वयं, यानी स्वयं जो व्यक्ति है, खुद जो है वक्ता, वह है उत्तम पुरुष। इसको भी आधार करने के लिए जो है प्रथम पुरुष यानी दूसरा व्यक्ति, इसका नामकरण जो है जिसके बारे में बात की जा रही है। मध्यम पुरुष यानी जो मेरे समीप है। उत्तम पुरुष यानी स्वयं, इसको संस्कृत में लिखा जाता है परोक्षम, समक्षम, स्वयमेव। परोक्ष यानी जो हमारे सामने नहीं, एक है हमारे सामने, परोक्ष यानी जो दूर है, हमारे समीप नहीं, ठीक है। एक है समक्ष, जो हमारे सामने पास में, स्वयमेव जो वक्ता बोलने वाला। तो यहाँ पर इसके आधार पर हम कर्ता की निर्धारण कर सकते हैं। स्वयं व्यक्ति जो होता है वह उत्तम, इस पुरुष का नाम उत्तम रखने का कारण क्यों है? क्योंकि मनुष्य अपने आप से बात कर सकता है और प्रत्येक मनुष्य जो अपने आप को सबसे उत्तम मानता है ना, वो हमेशा अपने आप को बहुत उत्तम मानता है, मैं तो बहुत सही हूँ। चाहे उससे गलती भी हो जाती है तो बताता है उसके पीछे कोई कारण होता है, वो अपने आप को उत्तम मानता है। मैं, हम दोनों, हम सब, ये जो उत्तम का भाव आया है, इसीलिए इसका नाम उत्तम पुरुष रखा है। मध्यम पुरुष जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, श्रोता जो है, जो हमारे नजदीक है, जो हमारे समक्ष है, वह आएगा मध्यम पुरुष। फिर तीसरा है प्रथम पुरुष, यानी जो परोक्ष है, जो दूर है मेरे से, जो वक्ता है उससे दूर। दूर किससे है? वक्ता से। वक्ता से जो दूर है, क्योंकि वक्ता स्वयं है, नजदीक है वो मध्यम पुरुष है,
और जो दूर है वक्ता से वह है प्रथम पुरुष। तो ये हो गई पोजीशन की बात। इसी के आधार पर अब हम इसको तालिका में बनाएंगे। तो उत्तम पुरुष की बात करूं तो मैं सबसे पहले मैं उल्टा बता रही हूं, मैं वक्ता से प्रारंभ कर रही हूं नीचे से। तो देखेंगे कौन है मैं उत्तम, मैं यानी अहम, हम दोनों यानी हम सब, सॉरी आवाम, हम दोनों आवाम, हम सब वयम। तो यहां पर उत्तम पुरुष के कर्ता हमने देख लिए, मेरी बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, वक्ता स्वयं को अपने आप को उत्तम मान रहा है, मैं, हम दोनों द्विवचन दो है कर्ता, हम सब यानी सारे बहुवचन। फिर जिससे बात की जा रही है, बात किससे की जा रही है, जिससे भी हम बात करें, मैंने पहले बताया आपको, वह तुम है, आप है, तो उसे संस्कृत में कहेंगे तुम यानी त्वम। फिर दो है, जो अगर दो लोगों से बात की जा रही है तो तुम दोनों यानी तुम सब, त्वम युवाम, तुम दोनों, और बहुवचन में तुम सब यानी यूयम। संस्कृत में इस कर्ता को कहेंगे यूयम, मध्यम पुरुष का बहुवचन। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है यानी वह, अब वो अगर पुल्लिंग है तो सह, वह अगर स्त्रीलिंग है तो सा, और अगर कोई नपुंसक लिंग के बारे में बात की जा रही है तो तत्। अब वही परोक्ष में जो व्यक्ति है वो दो है, तो वे दोनों यानी वे दोनों बात की जाए। अगर वह पुल्लिंग है तो तौ, स्त्रीलिंग है तो ते। अगर वो वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही है वह नपुंसक लिंग है और वे दो है वस्तु, तो होगा ते। बहुवचन यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, जो वक्ता से दूर है, जो परोक्ष है, उससे बात की जा रही है और बहुवचन में, तो प्रथम पुरुष का कर्ता होगा वे सब, यानी संस्कृत में जिसे कहेंगे पुल्लिंग होगा तो ते, स्त्रीलिंग होगी तो ता। बहुत सारी स्त्रियां जिनके बारे में बात की जा रही है वे सब महिलाएं, तो ये होगा ता। नपुंसक लिंग में होगा तो तानी, तानी पुष्पाणि, तानी फलानी। इस प्रकार से हम लोग कर्ता की पोजीशन को इस तालिका के द्वारा जान सकते हैं। अब बात आती है क्रिया की, क्योंकि बिना कर्ता और बिना पुरुष की पोजीशन को जाने क्रिया को नहीं समझा जा सकता। ठीक है, तो हम अगली तालिका में हम इसे क्रिया के साथ जानेंगे। क्रिया यानी धातु, इसी का हम चार्ट बनाएंगे। इसी को मैं कंटिन्यूस करते हुए आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से ये तीनों पुरुष में, तीनों वचनों में क्रिया किस प्रकार से पुरुषों के आधार पर बदलेगी। तो ये है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर है उत्तम पुरुष। तीनों ही वचन में किस प्रकार से क्रिया होगी। अस धातु को लिया है मैंने यहां पर, अस यानी जिसका अर्थ होता है होना, और सबसे पहले हम लेंगे लट लकार। लकार यानी काल, लट लकार यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। लकार जो होते हैं यानी वैसे तो संस्कृत में 10 होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर 6th क्लास में लट लकार का है। तो लट लकार यानी वर्तमान काल आपके सिलेबस में है। वर्तमान काल के रूप किस प्रकार से अस में चलेंगे देखते हैं। अस धातु के साथ कैसे होंगे।
अस्ति। द्विवचन में स्तः, सन्ति। ठीक है, असि, स्थः, स्थ। ये है मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष आमि, आवः, आमः। विसर्ग का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि लट लकार में धातु रूप में अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, थ, आमि, आवः, आमः। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो विसर्ग जो है ये एल के रूप में लगा है। द्विवचन की सभी क्रियाओं, द्विवचन के जो भी रूप है उसमें सब में विसर्ग है। और इसी को मैं यहाँ बढ़ा देती हूँ बहुवचन की तरफ, अंतिम, केवल अंतिम, उसमें भी विसर्ग। ठीक है, स्तः, स्थ, थ, अस्ति, स्थ, सन्ति, असि, स्थ, थ, आमि, आवः, आमः। इसमें कौन कौन से प्रत्यय लगे हैं इनको हम देख लेते हैं। जो भी धातु चेंज होगी, जो भी वर्ब चेंज होगी, उसके साथ जो धातु के जो प्रत्यय लगा लेते हैं तो वह धातु रूप बन जाता है। वर्तमान काल में यानी लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में ति, तः, अन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में लगाएंगे सी, स्थ, थ, आमि, आवः, आमः। इस प्रकार से ये वर्तमान काल में लट लकार में धातु के रूप बनते हैं। इसके और रूप अभी हम देखते हैं किस प्रकार से बनेंगे। यानी अगर आप इसका प्रयास बार बार करते हैं तो आप विभिन्न धातुओं में लट लकार के रूप लिख पाएंगे। इसके लिए बस आपको आवश्यक है कि आप इसको बार बार इसका अभ्यास करते हैं। इस प्रकार हम पट, गम, हस, नम, क्रीड, वद, चल आदि अनेक जो धातुएं हैं उनके हम रूप बना सकते हैं। पट यानी पढ़ना, गम और गच जिनका अर्थ होता है जाना, हस यानी हंसना, नम यानी नमन करना, नमस्कार करना, क्रीड का अर्थ होता है खेलना। इसके दोनों ही रूप चलते हैं, क्रीड भी चलता है और खेल भी चलता है। खेलती, खेलतः, खेलंती, इस प्रकार के रूप चलते हैं। वद यानी बोलना, चल यानी चलना, पच यानी पकाना। इस प्रकार अनेक जो धातुएं हैं यानी क्रिया यानी वर्ब, इसे वर्ब कहा जाता है, इनके रूप बनते हैं। अभी हमने देखा कुछ प्रत्यय लगाने से जो है लट लकार के रूप बनते हैं। अभी हम जो है उदाहरण लेते हैं पट के रूप, और पट को वर्तमान काल में बनाएंगे। इसको लिखने का तरीका होता है पट धातु लट लकार, यानी लट लकार के रूप कौन से हैं? लट लकार मैंने भी आपको बताया, प्रेजेंट टेंस, लट लकार के रूप में बनाने वाले हैं। तो बनाने का तरीका वही है। सबसे पहले इस वाली रूप में आएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और इनको तीनों ही पुरुषों में बनाना है हमें। इस कक्षा के साथ आप धातु रूप बनाना भी सीख जाएंगे। प्रथम पुरुष, फिर है मध्यम पुरुष, और तीसरा पुरुष यानी उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से हमें वचन भी बार बार याद हो जाएंगे और पुरुष का भी ज्ञान हो जाएगा। प्रथम पुरुष
यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, अभी हमने देखा था। ये हमें कर्ता की पोजीशन बता रहे हैं। प्रथम पुरुष का कर्ता जो है इसमें ती धातु लगेगी। अभी हमने सीखा था ती प्रत्यय लगेगा ती तह अंति। ठीक है, इसी के रूप को हम आगे बढ़ाएंगे। तो किस प्रकार से पठ में ती लगा रही हूं तो बन जाएगा ये पठती। फिर मैंने तह धातु के रूप के साथ तह प्रत्यय लगाया तो बना पठतः पठंती। जो भी आप धातु ले, पठ धातु ली हमने, उसमें ती लगाया पठती, तह लगाया पठतः, फिर अंति प्रत्यय लगाने से बना पठंती। हमें इनके जो है कर्ता पता है। प्रथम पुरुष का कर्ता सह तौ ते, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग होगा तो सा ते ता। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इसी के साथ साथ सह तौ ते। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बनेगा सी प्रत्यय लगाने तो बनेगा पठ, और सी प्रत्यय लगाने से बना पठसी। फिर इसमें लगेगा थ द्विवचन में। अभी हमने सीखा था पठ थ, तो रूप बनाएंगे पठथ। ये केवल थ, ध्यान दें इसमें अगर आप द्विवचन में विसर्ग लगा रहे हैं तो बहुवचन का ध्यान रखिए, बिना विसर्ग वाला केवल थ आएगा, इसमें जुड़ेगा तो बना पठत। इसका उच्चारण भी होगा पठत। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत। और इसके मध्य पुरुष के जैसे कि हमें कर्ता पता है कौन कौन है। त्वम यानी तुम दोनों, द्विवचन है ये। मध्यम पुरुष का कर्ता तुम, द्विवचन का कर्ता होगा युवाम यानी तुम दोनों, और बहुवचन में होगा यूयम यानी जिसका अर्थ होता है तुम सब, बहुवचन तुम सब। उत्तम पुरुष, अभी हमने बात की थी, हमारी बात की जा रही है, वक्ता की स्वयं की बात की जा रही है, वो उत्तम आता है। और इसके साथ हमें कौन से प्रत्यय लगाना है इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। मी, ठीक है, आमी, आमह, आमह, तो ये बनेगा पठ आमी। पठावह, पठ और आवह, पठावह। पठ धातु के साथ आम प्रत्यय लगाया पठामह। इस प्रकार से संस्कृत में नियमों के अनुसार जो प्रत्यय लगाते हैं उससे जो है प्रेजेंट टेंस यानी लट लकार के रूप हमारे सामने। अब हम इसके साथ उत्तम पुरुष के कर्ता जोड़ते हैं। उत्तम पुरुष का कर्ता एक वचन में कौन, मैं, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं अहम। उत्तम पुरुष का द्विवचन का कर्ता कौन, हम दोनों। और उत्तम पुरुष का बहुवचन यानी हम सब, जिसे हम संस्कृत में कहेंगे अहम, आवाम, वयम। इसे मैंने हम दोनों लिख दिया है, इसे अब करेक्ट कर देते हैं। ये है आवाम, अहम, आवाम, वयम, अहम, वाम, वयम। ये उत्तम पुरुष के कर्ता है हमारे सामने। इस प्रकार से हमने लट लकार के रूप लिखना सीख लिया है। किस प्रकार से प्रत्ययों से जोड़कर हमारे सामने ये लट लकार का धातु रूप की जो है पूरी टेबल हमारे सामने। अब इनसे हम चाहे तो वाक्य भी निर्माण कर सकते हैं। देखिए किस तरह से है, मैंने आपको बता दी है। धातु रूप के साथ आपको अगर आप सर्वनाम शब्द रूप लिख देते हैं, इन पुरुषों के जो कर्ता लिख देते हैं, तो इनसे वाक्य निर्माण बहुत ही आसानी से हो सकता है। जैसे कि वह पढ़ता है, सह पठति, केवल हमें कर्ता के साथ धातु जोड़ देने से हमें यह वाक्य बन गया आपका। संस्कृत में वह पढ़ता है, पढ़ता है, ये क्रिया कौन सी है, प्रेजेंट टेंस, यानी वह क्रिया जो हो रही वर्तमान काल की धातु है। ये पढ़ता है यानी धातु रूप में कौन सी लेनी है, लट लकार। लट लकार में वह कौन है, एक व्यक्ति पढ़ रहा है, वह एक वचन, वह जिसके बारे में बात की जा रही है वह हमसे दूर है, वह हमारे
समक्ष नहीं है, परोक्ष है। तो इसका एक वचन का कर्ता है वह। वह को संस्कृत में कहते हैं सह, और प्रथम पुरुष के साथ एक वचन की क्रिया लगती है पठती, सह पठती। अगर वह पढ़ती है तो भी यही आएगा, वह पढ़ती है तो आएगा इसमें स का सा, केवल स्त्रीलिंग चेंज करेंगे, क्रिया वही रहेगी। संस्कृत में क्रियाएं जो है लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे। प्रत्येक पुरुष की क्रिया अलग अलग होती है, लेकिन लिंग के साथ क्रियाएं परिवर्तित नहीं होती। जैसे वह पढ़ती है अगर मैं करती हूँ तो यहाँ से मैंने क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता स्त्रीलिंग में सा, और क्रिया वही रही पठती, सा पठती। इस प्रकार से आपने धातु रूप की टेबल के साथ साथ आपने वाक्य, लघु वाक्य निर्माण भी आप लोग कर सकते हैं। इनको सीखा आपने। अब हम करेंगे लट लकार के बाद में लंग लकार की बात। इसको जब टेबल बनाए, ध्यान रखें बार बार हमें जो है वचन वही रहेंगे, वचन चेंज नहीं होंगे, केवल प्रत्यय चेंज हो जाएगी धातुओं के साथ, लेकिन रूप वही रहेंगे। अभी आपको इसी के साथ इसी टेबल में जो है लंग लकार के रूप बनाना भी सिखाने वाले हैं। किस प्रकार लंग लकार के रूप बनेंगे, केवल कुछ प्रत्ययों को हमें बदलना है। और इसी के साथ हम लोग दूसरी धातु रूप यानी धातु रूप लेंगे और लकार हम लोग चेंज करेंगे। अब हम कर रहे हैं लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। इसके रूप भी कैसे देखेंगे, तीनों वचन आपको टेबल बनानी है, तीनों पुरुष लिखने हैं, और इस प्रकार से आपको जो है धातु रूप लंग लकार में लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा अपठत। इसमें धातु रूप की पहचान ये है, धातु रूप के आगे अ उपसर्ग जुड़ता है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम और अपठत, ये बहुवचन की क्रिया है। आप ध्यान दें यहाँ पर कहां पर विसर्ग है, कहां पर हलंत है। अब है उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। सब में, सभी धातुओं में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा केवल विसर्ग जो है हम देखेंगे, केवल एक वचन में मध्यम पुरुष के एक वचन में विसर्ग का प्रयोग किया गया है, बाकी कहीं पर भी विसर्ग नहीं है। प्रथम पुरुष की सभी क्रियाओं, सभी धातु रूप में हलंत है, ध्यान दें इसका विशेष। उत्तम पुरुष के भी एक वचन में हलंत है, बाकी सब में जो है पूर्ण व्यंजन। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आपने देखा भूतकाल के भी आप लोग लंग धातु रूप बना सकते हैं। अब हम करेंगे लिट लकार, इसी टेबल के साथ यही वचन हमने लिखेंगे, सेम वही पुरुष है। और अब हम लोग लिट लकार यानी भविष्य काल सीखने वाले हैं। भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। एक ही टेबल से हमने आज 3 लकार सीख लिए। इसके रूप लगभग जो है लट लकार के समान चलेंगे वर्तमान काल के अनुसार। यह चूंकि भविष्य काल जो है नाम से, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कैसे याद करना है। नाम नहीं है भविष्य काल,
लिट लकार हमेशा याद रखेंगे। लिट लकार यानी भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। भविष्य जो नाम जुड़ा हुआ है हिंदी में पता है। हर धातु रूप, लट लकार की जो भी धातु है हमने जो रूप लिखे हैं उसमें मैं केवल श जोड़ूंगी और आपके ये रूप बन जाएंगे भविष्यकाल के, यानी फ्यूचर टेंस आपका तैयार है अगर आपने लट लकार अच्छे से तैयार कर लिया। पठती शब्द था हमारा, ठीक है, लट लकार में याद है अभी हमने किए थे। अब मैंने इस पे जोड़ा केवल भविष्य का पठिश, ठीक है, पठिष्यति नहीं। अब रूप केवल यहाँ ध्यान दें, बस हल्का सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर पठिष्यति शब्द था मेरे सामने, यहाँ पर रूप क्या था हमारा पठती, इसमें मैंने स्य ऐड किया भविष्यकाल का और धातु रूप में ई पठिष्यति, इसका ध्यान रखें। इष्यत यानी पूरा शब्द जो है पहले इष्यत वगैरह ऐड कर लेते हैं इसमें, तो ये जो लट लकार की धातु है वो हमारे सामने लिट लकार में परिवर्तित हो जाती है। पठिष्यति, पठिष्यतः, बहुवचन पठिष्यन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्। यहाँ पर भी यही ध्यान रखें जो हमने लट लकार में ध्यान रखा था। मध्यम पुरुष द्विवचन में विसर्ग आएंगे आपके और बहुवचन में विसर्ग नहीं आएंगे। उत्तम पुरुष के रूप थे आपके पठाम, उसमें मैं ईश्यामी जोड़ा है मैंने तो बना पठिष्यामि। अगला है पठिष्याव, पठिष्याम, यानी एक धातु रूप अगर आप सीख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको दो धातुओं का जो फायदा है मैं इसे बता सकती हूँ। हमेशा हर जगह जैसे दिया जाता है आपको, ऐसे ही पट धातु और लट लकार के रूप से आप लिट लकार भी सीख सकते हैं। केवल हमने इसके अंदर क्या ऐड किया है, भविष्य का इश्य। क्लियर, यानी एक धातु सीखे अपने आप ही दूसरी जो धातु आप अपने आप ही में सीख सकते हैं। ये हमारे पास संस्कृत के अंदर आपको ऑफर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने इस कक्षा के साथ लट लकार, लिट लकार और लंग लकार को जाना। अब हम जो है अन्य जो भी धातुएं दी गई है, विभिन्न प्रकार के हमारे सामने धातुएं हैं, उनके आधार पर इस धातु रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि गम, इसके रूप चलेंगे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। हस, इसी प्रकार से हस यानी विभिन्न प्रकार के जो वर्ब्स हैं, जिसे इंग्लिश में हम वर्ब्स कहते हैं, उन्हें ही हम संस्कृत में धातु कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग धातु रूप का ये जो है चार्ट, उसे हमने खेल खेल में सीख लिया। आप इसका प्रयास बार बार करते रहें। अब हम इसके वाक्य निर्माण भी करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, भविष्य काल में अगर है, जैसे कि मैंने आपको वर्तमान काल में बताया था, सह यानी प्रथम पुरुष एक वचन का जो करता है उसके साथ अगर मैं भविष्य काल की एक क्रिया लगा देती हूँ, सह पठिष्यति, यानी वह भविष्य काल में है तो वह पढ़ेगा। वह खेलेगा, सह क्रीडिष्यति। मैं पढ़ता हूं, अहम पढ़ामि, और अगर भविष्य काल होगा तो उत्तम पुरुष का क्या है, पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, अहम लिखिष्यामि, हम दोनों लिखेंगे, आवाम लिखिष्यावः, हम सब गाएंगे, वयम गयिष्यामः, सबके रूप चलेंगे अलग अलग। वैसे ही मध्यम पुरुष, तुम पढ़ते हो, त्वं पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ रहे हो, युवाम पठिष्यत, तुम सब पढ़ रहे हो, यूयम पठिष्यत। वह चलता है, वह चलेगा, सह चलिष्यति, वे दोनों चलते हैं, तौ चलिष्यतः,
वे सब चलेंगे, ते चलिष्यन्ति। इस प्रकार हम धातु रूप से वाक्य निर्माण भी कर सकते हैं। भूतकाल के जो धातु रूप आपने लिखे लंग लकार, इससे भूतकाल के भी आप लोग वाक्य बना सकते हैं। आइए हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ वाक्य लिखूंगी और उसके साथ साथ ही आप लोग इन धातुओं की सहायता से अनुवाद भी सीख सकते हैं और ऐसे प्रयास आप स्वयं अपने घर पर भी कर सकते हैं। हम एक एक धातु जो है एक एक लकार में लेंगे। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, यह कौन सा काल है? वर्तमान काल। धातु कौन सी है? पट धातु। वर्तमान काल को क्या कहते हैं? लट लकार। अभी हमने जाना धातु वही है, पढ़ना को कहेंगे पट। और इसके रूप कैसे चलेंगे? स, वह जो है कौन सा है? एक वचन, प्रथम पुरुष और पुल्लिंग, तो इसका रूप बनता है स। पढ़ता है, प्रथम पुरुष एक वचन का जो क्रिया है उस चार्ट में हमने देखा था, ती प्रत्यय लगाएंगे, तो पट में मैंने लगाया ती, सह पठती। दूसरा वाक्य हम बनाएंगे भूतकाल में, तुम दोनों हंसते थे, हंसते थे। तो यहां से हमें वाक्य से पता चल रहा है ये कौन सा काल है? भूतकाल। धातु कौन सी है यहाँ पे? हंसना क्रिया है, तो हो गई हंस धातु। भूतकाल का भी हमने देखा था, भूतकाल को कहते हैं लंग लकार। लंग लकार के रूप हमने अभी टेबल के अनुसार बनाए। तो जब भी वाक्य बनाए आप चाहे तो ये जो तालिका हमने अभी बनाई थी वो आप अपनी कॉपी में बनाकर प्रयास कर सकते हैं। तुम दोनों, तुम दोनों को यानी मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता कौन? युवा। तुम दोनों हंसते थे, हंस धातु लंग लकार है हमारे सामने, यानी अपठतम। अभी हमने सीखा था मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी अपठतम। एक अंतिम हम जो है वाक्य बनाएंगे जो है भविष्यकाल का। हम सब खेलते हैं या खेल रही हैं? हम सब खेल रही हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया है भविष्यकाल में, यानी लंग लिट लकार। भविष्यकाल को कहते हैं लिट लकार। अभी हमने सीखा हम सब यानी वयम खेल रहे हैं। क्रीड धातु भी हमने सीखी, क्रीडिष्यामः, हम सब खेल रहे हैं। इस प्रकार से हमने धातुओं के साथ साथ लघु वाक्य का निर्माण भी सीख लिया है। इसका अभ्यास आप बार बार घर पे करते रहें। धन्यवाद।